नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में इसका लाभ ज़रूर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ख़ास बात कि इस वीडियो लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का। हेठे देवल में से के नागपुरी कर विद्यापति कहल जाएगा। तो किसको नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो घासीराम को विद्यापति कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। रूप दम के आयो उगल खाली स्थान तैर काने मंदिर मग लौके तरपत खाली जगह के भरू। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भराएगा? तो बेर जो है खाली स्थान के जगह में भराएगा। ठीक है, रूप दम के आयो उगल बेर तैर काने मंदिर मग लौके तरपत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। नागपुरी में लागिन कौन कारक कर चिन्हा है? तो लागिन जो है वह किस कारक का चिन्हा है दोस्तों? तो लागिन के लिए संप्रदाय कारक होगा। ठीक है, संप्रदान कारक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। किताब नागपुरी सदानी व्याकरण शकुंतला मिश्रा का है जो है। कर अनुसार नागपुरी में व्यंजन वर्ण का संख्या कतई है। तो व्यंजन वर्ण यहाँ पे किसके अनुसार? सदानी व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या बतानी है। तो कितनी है दोस्तों? तो 30 है व्यंजन वर्ण। ठीक है, सदानी व्याकरण के अनुसार। आपसे पूछा जाएगा किसके अनुसार, तो उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। ओ हो रे गोया सावन घटा घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा। ठीक है, तो खाली जगह में क्या हो जाएगा? छीटा जो है वह खाली स्थान में भराएगा। ठीक है, आप कविता कहानी या गीत को आप बार बार पढ़िएगा तो जो खाली स्थान भरने वाला है वह आपके जुबान पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। कंगन और चूड़ी कहनी में कय गो राजा राइज करत रहे। तो कय गो राजा राइज करत रहे दोस्तों? तो 2 ठो राजा। ठीक है, दोनों राजा आपसी संबंध से अपने बच्चों का शादी करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। पीटर शांति नौरंगी द्वारा समास कर कय ठो भेद बताला है। अब देखिए, शांति नौरंगी के अनुसार समास का कितना भेद है। अब शांति नौरंगी हर चीज़ का भेद ज़्यादा बताया, लेकिन एक समास ही है ऐसा जिसमें सबसे कम भेद इन्होंने बताया। ठीक है, तो 5 भेद है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। देवल में से कौन एक नागपुरी गीत नया है? नागपुरी गीत नहीं है। तो उदासी नागपुरी गीत है? बिल्कुल है। लुझरी नागपुरी गीत एकदम है। कजरी, तो कजरी दोस्तों नागपुरी गीत नहीं है। ठीक है, कजरी जो है यह नागपुरी गीत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। घासीराम अपन रचना में भोला बाबा से कौन बात के हरेकले कहे न। तो अपना कौन सा बात को? अपना चिंता को हरने की बात। कल भी इस क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, अपनी चिंता को हरने की बात कहते हैं। 10 नंबर देखते हैं। मैना सांप से क्या कहेला? तो मैना जो है वह सांप से क्या कहता है? सांप से क्या कहता है दोस्तों? कि बढ़ई को काट लो, क्योंकि बढ़ई मेरा काठी को लकड़ी को फाड़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए सांप काट लो बढ़ई को, तो काटने कहता है बढ़ई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में बीपी केसरी कौन बछर से पढ़ाए और करलक। पढ़ाएक और करलक। ठीक है, और नहीं, पढ़ाएक और करलक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और हो जाएगा। तो पढ़ाएक और कब से करलक? तो 1957 से पढ़ाएक और करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं। डॉक्टर बीपी केसरी कर झारखंड अलग राज्य आंदोलन उपरे लिखल किताब कर नाम का है के। तो किताब का नाम क्या है दोस्तों? तो किताब का नाम झारखंड आंदोलन की वास्तविकता। ठीक है, कवि परिचय में आप इस तरह से जो उसका किताब है इसको याद रखिएगा, पूछ देगा कि ये किससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। शादी कर कय सांझ पाछे सोहराई के पनियास शुरू होलक। तो कितना सांझ के? तो 3 सांझ के बीत जाता है, तो उसके बाद उसको पनियास शुरू होता है। ठीक है, तो 3 सांझ। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। छोटकी के शौक से आखिर में
के उठाए जाएला। तो सबसे आखिर में कौन उठाने जाता है? तो उकर दूल्हा जिससे उसकी शादी होने वाला था तो राजा उठाने जाता है, ठीक है, राजकुमार उठाने जाता है। तो यहाँ पे राजकुमार नहीं है तो उकर दूल्हा है तो दूल्हा हो जाएगा। चलिए 15 देख लेते हैं। कहाँ कर तत्कालीन राज्यपाल मिर्देहा जी के बिहान फिल्म कर गाना लागिन प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। तो कहाँ का राज्यपाल? तो बिहार का जो राज्यपाल है वो जो फिल्म है बिहान फिल्म उसके लिए प्रशस्ति पत्र दिया था, क्योंकि इसका ओपनिंग सॉन्ग मिर्देहा जी के द्वारा गाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। राजकुमार कंगन और चूड़ी लाने के लिए सबसे पहले केकर ठीन गेलक। तो सबसे पहले वह किसके ठीन जाता है? पहिल ससुर के पास, ठीक है। कर्म आपको याद रखना है, ठीक है। क्रम जैसे ही याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसके पास पहला गया है, किसके पास आखिरी में गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। सुशीला से के कहियो भेंट करे नहीं आए रहे। तो सुशीला से कौन कभी भेंट करने नहीं, तो लीला जो है वह कभी भेंट करने नहीं आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। मंगरू कर बाप मंगरू कर जन्म से कई महीना पहले नुकसान हो जा रहा है। तो मंगरू के जन्म से कई महीना पहले नुकसान हो जाता है? तो 2 महीना पहले, मीन्स कि वो गर्भ में जब 7 महीना का रहता है तभी उसका बाप का नुकसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। आग कर पाछे मैना केकर ठीन गेलक। तो आग के पाछे मैना जो है वह किसके पास जाता है? तो बदरी के पास जाता है, कि मीन्स कि बदरी इतना भयानक करो और पानी इस तरह से बरसा दो कि आग जो है वह बुझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बदरी के पास जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। कोने फूले धका धमैर गोई कोने फूले मलंग डायर मोय तो आलो तोरे लोभे गोई तोय कैसे विदेशल जाए बिंझिया कहनी में ई गीत के कौन गाला। तो कौन गाता है दोस्तों? जब वह जाता है कहाँ? जेल जाता है तो जेल में ही यह गीत को गाता है रतिया, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो रतिया हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। ओह आब हमर का होवी कैसन पंक्तियाँ है। तो जहाँ पे ओह वाला मामला आएगा वह विस्मयादि बोधक शब्द होता है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। कहनी भोटांग डहर कर रचनाकार कौन लागे। तो भोटांग डहर किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पंचम साहू के द्वारा भोटांग डहर लिखा गया है। 23 नंबर देखते हैं। नागपुरी में छ के प्रयोग के कर लागिन होवेला। तो छ का प्रयोग किसके लिए होता है? तो छह के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 24 देख लेते हैं। पिटुआए का क्रिया लागे। तो पिटुआए क्या क्रिया लागे? तो प्रेरणार्थक क्रिया है, मीन्स कि वो खुद से ना कर रहा है, किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहा है कि उसे पीट दो, ठीक है। तो यह प्रेरणार्थक क्रिया होगा। चलिए 25 देख लेते हैं। छोटकी के पिंधाए ले फूल लाने बन कौन जा रहा है। तो कौन जाता है? तो उसकी सभी बड़ी बहन लोग जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। बेलूरा कौन समास लागे। तो बेलूरा कौन सा समास है दोस्तों? तो देखिए जहाँ पे ना वाला मामला है तो बेलूरा में जिसपे लूर नहीं है, जिसपे बुद्धि नहीं, उसको बेलूरा कहते हैं। तो यह नए समास होगा, ठीक है, नए समास होगा बेलूरा। बेलूरा जो है नए समास। चलिए 27 देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहिया होलक रहे। तो प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1926 को होता है, ठीक है, 8 फरवरी 1926 को होता है। चलिए 28 देख लेते हैं। नीरल के मनक बस्ती में रहत रहे। तो नीरल के मनक बस्ती में रहता है? तो दोस्तों खिरिस्तान लोग के बस्ती में नीरल रहता है, ठीक है, खिरिस्तान लोग का बस्ती में। चलिए 29 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन रचना सहनी उपेंद्र पाल नहनकर नहीं लागे। सहनी उपेंद्र पाल का कौन सा रचना इनमें से नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो रंग दे बसंती किसका नहीं है? सहनी उपेंद्र पाल का नहीं। नारद मोहलीला है, मेवाड़ केसरी है, ये दोनों किसका है? सहनी उपेंद्र पाल नहन का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। आइयो अपन खोपा में का खोसले है। तो आइयो अपन खोपा में क्या खोसले रहता है? खोसगो जो है दोस्तों ये बाल में खोसने वाला होता है, तो खोसगो खोसल रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। कौन रानी झूठ मूठ कर गुलेल से लागल बहना कर एक लागलक। तो कौन सी रानी दोस्तों? तो जो बड़की रानी होती है, ठीक है, तो बड़की रानी यह बहाना करती है। चलिए 32 देख लेते हैं।
के मन रतिया का डाँड़ा में रस्सी बांध ले। तो कौन लोग? तो पुलिस लोग बांधता है, पुलिस को ही सिपाही कहते हैं, तो ठीक है, तो सिपाही लोग बांधता है। नाटक में ठाकुर साहेब टीन कहाँ से चिट्ठी अलग? तो ठाकुर साहेब टीन कहाँ से चिट्ठी आता है दोस्तों? तो खरसावां से ठाकुर साहब के पास चिट्ठी आता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। कोनो बात खातिर शिवा के कौन कुछो नी कहत रहे। तो कौन कुछो नहीं कहती है? उसकी पत्नी जो होती है पारो, वह नहीं कहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। धरती में आय के जन्म पाए के का मार लेबे तीर, करुण से बन के, ठीक है। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? तो देखिए, धरती में आय के जन्म पाए के का मार लेबे तीर, भुरून से बन के, पंक्ति का भाव का हुआ थे। तो पंक्ति का भाव क्या हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भुरून है दोस्तों, ठीक है, भुरून है। तो क्या होगा इसमें? तो यहाँ पे भ्रूण से बेटी बन के, ठीक है, धरती में बेटी लागिन प्रतिकूल है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बेटी के लिए जो धरती है, यह संसार है, वह प्रतिकूल परिस्थिति रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी माँ अपनी बेटी को गर्भ में जो है उसके लिए यह पंक्ति कहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। कम पियल पाछो हो कौन रंग काठी पूरा दिखात रहे। तो कौन रंग काठी पूरा दिखाता है? तो दोस्तों तो भोलवा जो है वह पूरा रंग काठी दिखाता है, ठीक है, मतलब कि बहुत नशा कर लिए हैं ऐसा शो करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर देखते हैं। वह अंकल कितना दूर जा रहा है ई फतका के कहलक, ठीक है। तो यह कौन ऐसा कहता है? तो यहाँ पे मुन्ना जो है वह कहता है, ठीक है, क्रिसमस के सांझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। रोजी दी बाया हाथ में स्टील कर कै गो चूड़ी पिंधले है। तो स्टील का कै ठो चूड़ी पिंधले रहता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये स्टील का 4 चूड़ी पहनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। शब्द कर प्रकृति अनुसार हमरे दारोगा शब्द के कौन शब्द खंड में मानव। तो दारोगा कौन सा है? तो दारोगा यहाँ का नहीं है दोस्तों, यह विदेशज है, विदेश से लिया गया शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। महतो कर दूरा से घुरल पाछे रंतु खेह केहर के निर्भेद निचूत सूतेक देखलक। तो किसको देखता है? तो केसर को, ठीक है, केसर को देखता है कि वह निचूत है और निर्द्वंद सोई हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। ठाकुर साहब डाल्टन का परिचय कहाँ तैर कर ले। तो ठाकुर साहब जो है वह डाल्टन का परिचय किस तरह से करते हैं? 20 का दांत के रूप में करते हैं, ठीक है। 20 का दांत किसको कहा गया है? तो डाल्टन को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? तो ठाकुर साहब के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। निरंग पानी तैर केसर के रंथु का तैर ढापले है। तो का तैर ढापले है दोस्तों? तो सेवार तैल, ठीक है, सेवार अर्थात सैवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। मांझी संगे कवि और के मन के जागे कहत है। तो मांझी संगे कवि और कौन लोगों को जागने कहते हैं? तो संसार के, भोक्ता के, या भूया के, या सभी के। तो सभी को जागने कह रहा है, ठीक है, जितने भी है सभी को जागने कह रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। कौन कविता में बिरसा मुंडा और शेख भिखारी का नाम अलग है। तो कौन सा कविता में? तो मुल्क भारत में शेख भिखारी और बिरसा दोनों का चर्चा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। घर कर कौन ठाव में कैक्टस कर गछ लगाल गेलक। तो कौन सा ठाव में कैक्टस का गछ लगाया जाता है? तो दुआर कर दोनों आरा मीन्स जो दरवाज़ा होता है उसके दोनों किनारे पे लगाया जाता है, ठीक है। चलिए 46 देख लेते हैं। रतिया कर जेहल गेल दिन बिंझिया कर मन में रतिया लागिन का भाव अलग। का भाव अलग? तो क्या का भाव? सोग आता है, माया आता है, बत्था आता है, सभी तरह का भाव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 47 देखते हैं। अंग्रेज मन केकर आदमी मन संगे भाग लाए। तो केकर आदमी मन संगे भाग जाता है दोस्तों? तो जो जगत पाल होता है उसके साथ भाग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। माधो सिंह कौन ठामक राजा मन से बंदूक बारूद आवेक पूछ लें। तो कौन ठाव से? तो
आपका सिल्ली से और झालदा से, ये दोनों ठाव से पूछते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जगह से बंदूक और बारूद आने वाला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। भोला सिंह कहाँ कर युद्ध कर अगुआ है कह। तो कहाँ का युद्ध का अगुआ है, तो यहाँ पे चोरया का है, ठीक है, चोरया का। चलिए 50 देख लेते हैं। जयमंगल और गणपत राय कौन बट से इंग्लिश के छेके खोज लाए। तो कौन तरफ से छेकने खोजता है दोस्तों, तो पूरब के तरफ से छेकने खोजता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट में से लगा लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। ए में ऊपरे कौन कारक का चिन्ह है। तो कौन कारक का चिन्ह है, सबको पता है, अधिकरण कारक का। मीन्स कि किसी के ऊपर वाला जो मामला है ये अधिकरण कारक से संबंधित होता है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। नागपुरी में मुख्य रूप से लिंग कर कतना भेद होल। तो लिंग का मुख्य रूप से दो ही भेद होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप बेलिंग और उभयलिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ढीला कौन लिंग है। ढीला मतलब जूं, हर जूं जो है वह कौन सा लिंग है, ठीक है। जुई जो होता है वह कौन सा, जुई को ढीला कहते हैं। तो ढीला कौन सा लिंग है, जिंदा है और लिंग का पता ना चले तो उसे उभय लिंग कहते हैं, ठीक है। तो उभय लिंग हो जाएगा, उभय लिंग हो जाएगा। चलिए 54 देख लेते हैं। कौन मास के गीतों की ऋतु कहल जाए। तो कौन मास को दोस्तों, तो सावन मास को कहा जाएगा। चलिए 55 देख लेते हैं। हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार छाड़ल अनुचरे ओद्र पूरन हेतु बिलग होवही एक सरे नाथ वासुदेव रक्षा मोहे करी। देवल गीत का शीर्षक बताओ। तो देवल गीत का शीर्षक क्या है, तो देवल गीत का शीर्षक है संवत 65 साल, ठीक है। संवत 65 साल का यह गीत का पंक्ति है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। गीत पापी परान छूटे नहीं झटके अनुसार कवि अंतिम समय में कहाँ लेगे कहेला। तो कहाँ लेगने कहता है दोस्तों, तो मरघट ले जाने कहता है, ठीक है। मरघट अर्थात शमशान घाट। चलिए 57 देख लेते हैं। हेठे देवल में से कौन एक भूतकाल का भेद नहीं है के। भूतकाल का भेद नहीं है, तो भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल और सामान्य भूतकाल, ये तीनों हैं। संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संभाव्य भूतकाल जो है वह नहीं होगा। चलिए 58 देख लेते हैं। उ गीत गाय होवी कौन काल लागे। तो अब गाय होवी, ठीक है, यहाँ पे संदिग्धता दिखा रहा है। तो संदिग्ध पहले देख लीजिए कि सब में है क्या। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सब भूत में ही दिया हुआ है, तो इस तरह से आप एग्जाम में भी पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। आलमगीर के सांप चावलक इकर में कौन क्रिया है के। तो अब इसमें कौन सा क्रिया है दोस्तों, तो यह सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। कौन के चावलक, तो के चावलक आलमगीर के चावलक के करने से आपको जवाब मिल जाएगा, तो वह सकर्मक क्रिया होता है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। कौन ठीन आदमी मन जतरा नियर जमा भेल रहे। तो कौन ठीन जतरा के तरफ भेड़ रहता है दोस्तों, तो दह के पीड़ में रहता है, ठीक है। दह के पीड़ में जहाँ मांदी रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। राजा शिकार खेले कने जाए रहे। तो शिकार खेले कने जाएगा, जंगल बटे जाएगा दोस्तों, ठीक है, जंगल बटे। चलिए 62 देख लेते हैं। बारात कर वापसी में बीच डहर का पड़त रहे। तो बीच डहर बारात के वापसी में बन पड़ता है, वही बन पे उसको खा जाता है बाघ, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 63 देख लेते हैं। छोटकी रानी लोक कथा अनुसार छोटकी रानी मन कै ठो बहिन रहे। तो कै ठो बहिन रहती, 7 बहिन रहती है, सबसे छोटी रहती है वो छोटकी रानी, ठीक है। चलिए 64 देखते हैं। जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होवेला उके कहल जाएला। तो उसको क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। जिसमें एक क्रिया और एक ठो कर्ता हो वह सरल वाक्य कहलाएगा। चलिए 55 देखिए। जेकर में पहिल शब्द विशेषण हो उके कहल जाएला। तो उसको कौन सा समास कहल जाएगा, जिसमें पहला पद ही विशेषण हो तो उसे कर्मधारय समास कहेंगे दोस्तों, ठीक है, कर्मधारय समास कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। अनहोनी कौन समास कर उदाहरण लागे। अनहोनी, ठीक है, नहीं होने वाला, तो अनहोनी जो है वह नए समास होगा, ठीक है, नए समास का उदाहरण है। 67 देख लेते हैं। अच्छा 65 हम लोग देखें, ठीक है, 65 का नहीं, अनहोनी तो देखे 66 देखे हम लोग, अब 67 देखते हैं, ठीक है।
तो 67 देख लेते हैं। बेटी कर उनार्धक शब्द है के, तो बेटी का उनार्धक शब्द, ठीक है, मीन्स की बेटियां, ठीक है, मीन्स की बहुत सारे लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जिसमें वा या ये सब लगता है ना तो वही उनार्धक होता है, ठीक है। आपके जैसे भोला का बोल देगा कि उनार्धक शब्द तो भोलवा, ठीक है। राम का शब्द तो रामवा, इस तरह से उनार्धक होता है। चलिए 68 देख लेते हैं। पाकल कर विलोम क्या है कि, तो पाकल मतलब पका हुआ और उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो कच्चा हो जाएगा। 69 देखते हैं। कविता गांव का सांझ का तुलना केकर से भेलक है, तो गांव का सांझ का तुलना किससे भेता है, तो बांझ से किया गया है दोस्तों कविता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। नागपुरी क्षेत्र में मुद्ध रूप से कितना संस्कार भेटाएल, तो कितना संस्कार, तो 16 संस्कारों की बात होती है, ठीक है, 16 संस्कारों की। 71 देखते हैं। स्त्री कर प्रसव कर समय जे बुढ़िया महिला के बोलावल जाएला उके का कहल जाएला, तो उसको क्या कहल जाता है दोस्तों, चमाइन कहल जाता है, ठीक है, चमाइन कहल जाता है। चलिए 72 देखते हैं। दुर्योधन का बात सुन के कौन कोप करलक, तो कौन कोप करता है दोस्तों, तो अर्जुन कोप करता है। गुस्सा, कोप मतलब गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, तो अर्जुन क्रोध करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 73 नंबर देखते हैं। कौन झूमर में गीत कर धुआं और पहल कड़ी कर बीच में मान दर कर ताल उठेला, तो किसमें, जनानी झूमर में ऐसा ताल उठता है। चलिए 74 देख लेते हैं। कदलेटा में का कर पूजा करल जाए, तो कदलेटा में किस चीज़ का पूजा किया जाता है, कदलेटा में गज का पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए 75 देखिए। नागपुरी भाषी आदमी मन कौन महीना में अच्छा फसल पावेले धरती पूजा और गीत गावे ना, तो धरती पूजा और गीत गाता है कौन सा महीना में, तो चैत और बैसाख में अच्छा फसल पाने के लिए, ठीक है। चलिए 76 देखिए। खेमटा के मन द्वारा गावल जाएला, तो किस लोगों के द्वारा गाया जाता है ये पूछा गया है, तो किसके द्वारा गाया जाता है, तो जनाना और मर्दाना और छौआ और दुयो, ठीक है, तो जनाना और मर्दाना दोनों के द्वारा खेमटा गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला, तो नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है, अलंकार पाया जाता है, मधुर रूप पाया जाता है, प्रतीक के रूप में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप, ठीक है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर। ठड़िया गीत कौन गीत कर एक उपभेद है के, तो कौन सा गीत का, तो जनी झूमर का एक उपभेद है ठड़िया, ठीक है। चलिए 79 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन भाववाचक संज्ञा, को जो बताता है उसको भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे सुंदरय देखिए, सुंदरय जो है वह भाव को बता रहा है ना, क्योंकि सुंदरय कोई नापने वाला चीज़ नहीं है। हाँ, किसी भी चीज़ में सुंदरय हो सकता है, सिर्फ शकल का सुंदरय को सुंदरय नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। क्रिया कर मूल के मानल जाएगा, तो क्रिया का मूल किसको माना जाता है दोस्तों, तो धातु, धातु में एक प्रत्यय लगा के हम लोग क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। चलिए 81 देख लेते हैं। कौन अंगनई राग कर गायन धीर गति से करल जाएगा, ठीक है, धीरे गति मतलब कि एकदम सुस्ताल गति से गाया जाता है, तो कौन सा, तो अंगनई भिनसरिया जो है उसमें सुस्तीपन आ जाता है, ठीक है, सुस्तीपन आ जाता है इसीलिए। चलिए 82 देखिए। अंगनई पहिल सांझा के और कौन नाम से जानल जाएला, तो और कौन नाम से जाना जाता है, एक हरिया राग, ठीक है, पहिल सांझा को एक हरिया राग से भी जाना जाता है। चलिए 83 देखिए। गुरु चाहे साहित्यकार के कौन सार्वनामिक पद से संबोधित करल जाएला, गुरु चाहे साहित्यकार के, तो कौन सा सर्वनामिक पद, तो आपने जो है इससे हम लोग अपनापन या आदर दिखाने के लिए आपने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर। देवल शब्द साहित्य कौन ध्वनि संबंधी विशेषता में आवेला, तो साहित्य जो है वह कौन सा आएगा, अपनिहति में आएगा, ठीक है, ई की मात्रा लग जाता है तो वह अपनिहति वाला होता है। चलिए 85 देखिए। कांइत का के कहल जाएला, तो कांइत जो है वह किसको कहा जाता है, तो मुर्गा में बांधेक वाला के, ठीक है, मुर्गा बांधेक वाला के कहल जाएला कांइत।
ठीक है, जब लड़ाने के लिए हम लोग जो बांधते हैं ना उसी को कहते हैं। चलिए 86 देख लेते हैं। सातों नदी पार रचना केकर द्वारा लिखल गया है? तो केकर द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो शकुंतला मिश्रा के द्वारा सातों नदी पार लिखा गया है। ठीक है, चलिए 87 देखिए। ढोढ़क भाई धमना, ढोढ़क भाई धमना संबंधित वाक्य खंड कौन लुका लोक सुभाषित कर कौन भाग में आवेला? तो यहाँ पे किस में आएगा? तो यह कहावत में आएगा दोस्तों। ठीक है, कहावत में ऐसा हम लोग कहते हैं। ढोढ़क भाई धमना मीन्स कि ढोढ़ जो सांप होता है उसका भाई जो होता है वो धमना होता है, ऐसा कहावत है। चलिए 88 देखिए। नौवा कर स्त्रीलिंग का होवेला? नौवा, नौवा मतलब कि जो बाल उल काटता है उसको नौवा कहते हैं। ठीक है, तो नौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नौवा का स्त्रीलिंग नौवाइन होगा। ठीक है, नौवाइन। चलिए 89 देखिए। नागपुरी में वचन कै ठो है? तो नागपुरी में वचन जो है वह दो ही वचन होता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। चलिए 90 देखिए। मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग में रखल जाएगा? मोटर गाड़ी के कौन तरह का लिंग में रखा जाएगा? तो यह बेलिंग हो जाएगा, क्योंकि यह मरा हुआ चीज़ है, जान जिसमें नहीं होता है उसको बेलिंग में रखते हैं। 91 देखिए। स्कूल जा और पढ़ वाक्य में कौन क्रिया विशेषण है? तो कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण है? तो स्थान क्रिया विशेषण है। पढ़ना है लेकिन कहाँ? तो स्कूल जाके पढ़ना है। तो यहाँ पे स्कूल जाके स्थान के बारे में बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए 92 देखिए। सोनी कर बिना मोहन परेशान आहे में कौन अव्यय है के? तो कौन अव्यय है के? यह जो वाक्य दिया है यह कौन सा अव्यय है? तो संबंध बोधक है, मीन्स कि उसके बिना उसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा बात कह रहा है। चलिए 93 देखिए। अर्थ कर आधार पर शब्द कर कै ठो उपभेद आहे? तो अर्थ के आधार पर शब्द का कै ठो उपभेद है? 4 ठो, 2 ठो, 3 ठो या 5 ठो? तो कितना है दोस्तों? तो 4 ठो है। ठीक है, याद रखना है 4 ठो है। चलिए 94 देखिए। घन गहकी पातर मही कौन तरह कर लोक सुभाषित से संबंधित आहे? तो किस तरह से सुभाषित है? तो यह कहावत है। ठीक है, कहावत है। 95 देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया कौन क्रिया कर उपभेद है? क्या अब यहाँ पे देखिए प्रेरणार्थक जिसमें वाह वाला मात्रा होता है, तो यहाँ पे अच्छा उसमें होता है, इसमें प्रेरणार्थक मतलब कि आज्ञा देना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो संरचनात्मक क्रिया होगा। ठीक है, संरचनात्मक क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। चलिए 96 देखते हैं। ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला? ध्वनि कौन भाषा कर पहली विशेषता मानल जाएला? तो मौखिक का यह पहली विशेषता होती है, क्योंकि बोलने वाला से ध्वनि का मामला चलता है। चलिए 97 देखते हैं। जा तो सोमरा घर से तनी कुन तेल मांग लानबे प्रस्तुत वाक्य में निपात कौन शब्द है के? तो निपात कौन शब्द है? यहाँ पे ये जो वाक्य दिया गया जा तो सोमरा घर से तनी कुन तेल मांग लानबे, तो इसमें से निपात कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो निपात कौन सा है दोस्तों? तो जो तनी कुन जो है ना, मीन्स कि थोड़ा सा तेल ले आओ, तो यह निपात है। और निपात को भी अव्यय में मानता है, इसीलिए अव्यय का 5 भेद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर। मुड़मा में बड़का मेला लागेला वाक्य में कै ठो संज्ञा है? अब देखिए मेला कुल मिला के खुद एक संज्ञा है, और उसके साथ मुड़मा एक जगह है तो वह भी एक संज्ञा है। तो इस तरह से इस वाक्य में 2 संज्ञा आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 99 देखते हैं। देवल में से कौन खिड़की कर पर्यायवाची शब्द लागे? खिड़की का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, खिड़की को जंगला भी कहते हैं। यूपी वाला जब इलाका चल जाइएगा आप, देवरिया वगैरह, ठीक है, गोरखपुर देवरिया, वो सब में खिड़की को जनरली लोग क्या कहते हैं? जंगला ही कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मच्छरदानी को मुसहर ही कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ वहाँ पे खिड़की को जंगला कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा भंवारी किस चीज़ को कहा जाता है? ठीक है, कमेंट करके आप अपने माँ बाप से, दादा दादी से पूछ के भंवारी किसको कहते हैं, कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा इसका।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। देवल में से कौन लिपि झारखंडी लिपि का रूप में जानल जाएला? तो कौन सा लिपि है? ओलची की लिपि, तोलोंगसी की लिपि, बाड़त लिपि। तो यहाँ सभी जो है यह नागपुरी लिपि के अंतर्गत ही आता है। अलग अलग जनजातियों का या अलग अलग जनजातीय भाषाओं का लिपि है, इसीलिए यह सभी क्या है, झारखंडी लिपि के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आज का 100 क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें दोस्तों। और चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।